और शिव विधानसभा से जीत हासिल करने वाले विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सच पे धड़क से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 सालों तक शिव की जनता के लिए काम करेंगे और जो वादे जनता को बोले हैं हमने उनको धरातल पर भी पूरा करके दिखाएंगे। बीजेपी में वापसी के सवाल पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि वह हमेशा विचार परिवार के साथ है और विचारधारा में भी काफी विश्वास करते हैं। हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। देखिए, जीवन में संघर्ष आता है और जब संघर्ष को वो चुनौतीपूर्ण तरीके से पूरा करता है वही आगे पूरी तरह से जो योद्धा है वो यहाँ पे कहलाता है। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही योद्धा या ऐसी राजनीति के जो युवा उभरते हुए नेता हैं, जो शिव से अभी विधायक भी हैं, रविंद्र सिंह भाटी, जो आज हमारे साथ में। उनसे हम खास बातचीत भी करेंगे और कुछ चर्चा भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कई जो चर्चाएं हैं वो चलती हुई भी नजर आ रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सच पे धड़क में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, किस तरह देखते हैं? देखिए, आपने हमेशा अगर बात करें तो एक संघर्ष की तरह ही आपने पूरी तरह से आगे बढ़े हैं। इसमें आपके साथियों की बात कर लें, चाहे कार्यकर्ताओं की बात कर लें, सबने मुहिम छेड़ के आज आगे बढ़ा है। अब चुनौतियां बहुत है, संघर्ष बहुत है आगे भी, क्योंकि धरातल पे तो काम हो गया, अब उस धरातल से थोड़ा ऊपर भी उठना पड़ेगा। बिल्कुल। शिव के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और उस भरोसे पे खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से शिव की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने कसम खाई थी रामचरितमानस को हाथ में लेके, मैं उस कसम पे, अपने वादे पे पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। और वो तमाम जो वादे मैंने किए थे, मूलभूत सुविधाओं के हो चाहे किसी और व्यवस्थाओं के हो, तो मैं पूरे 5 साल तक मजबूती से शिव की आवाज़ को सदन तक रखने में और उन व्यवस्थाओं को वहाँ तक करने में, धरातल तक ले जाने में पूरा काम करूंगा, मजबूती से काम करूंगा। शिव की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी आप जुड़े हुए भी हैं लगातार, अभी लोगों से भी बातचीत है वो चलती रहती है और आप खुद भी बैकग्राउंड आपका लगातार वहीं से ही है। क्या कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं, क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए आम जो लोग हैं वो परेशान भी होते हैं, और उसके लिए आप सबसे पहले मानते हैं कि वो चीज़ें पूरी तरीके से आगे होनी चाहिए? बिल्कुल। अभी तो सर्दियों का दौर है, थोड़े दिन बाद जब गर्मी आएगी तो सबसे बड़ी किल्लत जो हमारे सामने आएगी वो पानी की किल्लत है। आप देखें कि सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ इतने लोग हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, रेगिस्तान है, वहाँ आज भी सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो पानी की है। साथ ही साथ किसानों के लिए बिजली की, हेल्थ की, एजुकेशंस की, रोड्स की। कई सारे गांव ऐसे हैं मेरे डीएनपी के जहाँ पे अभी तक नेटवर्क तक नहीं है। तो कई सारी चुनौतियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो करनी है। सिटी के अंदर या जो अर्बन सोसाइटीज़ है वहाँ की डिमांड्स अलग होती है, पर आज भी हमारे वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी है। और ये मुख्य रूप से चुनौती तो है, पर इस चुनौती से डटकर मुकाबला करेंगे और हमारे क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलवाएंगे। जी देखिए, विचारधारा की अगर बात करें तो आपकी जो स्पष्ट जो विचारधारा है वो हमेशा रहती है, जो आप कहते हैं वही सामने पूरी तरीके से आती है। बीजेपी भी आपने ज्वाइन की थी और उसके बाद में कुछ क्या बात हुई, क्यों नाराज़गी हुई, क्या हुआ, उसके बाद में आपने अलग निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और एक अच्छे दम पर एक अच्छी अपनी जो पहचान है वो यहाँ पर बनाई थी। तो आप क्या लगता है कि अब ये नाराज़गी क्या कभी दूर हो चुकी है या अभी कुछ होना हो बाकी है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आगे आया था, उस समय विद्यार्थी परिषद के साथ में था। परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मुझे वहाँ पे निर्दलीय लड़ना पड़ा। 23 का जो चुनाव था, मैं विचार परिवार के साथ में पहले से था, आज भी और आगे भी रहूँगा। हाँ, संगठन के अंदर और राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव के दौरान संघर्ष करना ज़रूरी होता है। संघर्ष किया, सभी ने साथ दिया, 36वीं कौम का साथ और सहयोग मिला। हाँ, विचार परिवार के साथ में पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। जी देखिए, ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने बताया कि वो पूरी तरीके से जो शिव की जो जनता है उससे जो वादा किया था उसे धरातल पर रहकर जो काम है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने यह भी कहा है कि वो जो विचार जो परिवार है वो लगातार उनके साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आगे से किसी तरह की कोई बात होती है तो वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक युवाओं को भी मैसेज दिया है कि युवा अपने पूरी तरीके से जो काम है वो यहाँ पर करें, आगे बढ़ने की कोशिश है वो करें, और वो जो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से जो महापुरुष कहलाए जाते हैं उनका जो उनकी विचारधारा पे चलने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन मुकेश मीना के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच पे धड़क, जयपुर।